चलिए स्टूडेंट, अब समझते हैं एक और एडजस्टमेंट। इस एडजस्टमेंट का नाम क्या है? एबनॉर्मल लॉस। सर, एबनॉर्मल लॉस का क्या मतलब हुआ? बेटे, ये वो लॉसेस होते हैं जिसके बारे में आपको पता ही नहीं होता और वो अचानक से हो जाते हैं। सर, पता नहीं होता, अचानक से हो जाते हैं। हाँ, जैसे भैया आग लग जाए, फायर हो गई, तो आपका क्या हो गया? लॉस हो गया कि नहीं हो गया? तुम्हें पता था कि आग लगने वाली है? नहीं सर। अर्थक्वेक हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कोई एक्सीडेंटल कोई चोरी हो जाए, तो वो एबनॉर्मल लॉस हो जाते हैं। यानी कि कुछ ऐसे लॉसेस जो एबनॉर्मल कारण से हुए, जिसके कारण से आपके सामान पर या किसी भी तरीके से कोई भी नुकसान हो गया, तो वो क्या कहलाते हैं? एबनॉर्मल लॉस कहलाते हैं। सही है। इसके बारे में लिखो मेरे बेटे एक बात चीज। तो लिखते हैं, सम टाइम losses occur due to some abnormal circumstances. Such as accident. सर, एक्सीडेंट कौन कौन से? आपके पास फायर, फ्लड और अर्थक्वेक। एक्सेट्रा। इन कारणों से जो भी नुकसान होता है वो नुकसान क्या कहलाता है? आपका एबनॉर्मल लॉस कहलाता है। बात समझ रहे हैं? सही है जी। उसके बाद समझिएगा बच्चे, सच losses are called abnormal loss। वो क्या कहलाते हैं मेरे बच्चे? abnormal loss कहलाते हैं या losses। ये आपके क्या कहलाते हैं? abnormal losses कहलाते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है सर। अब abnormal loss हो कहाँ कहाँ सकते हैं? सर, आग आई तो वो चेक करेगी क्या कि क्या सामान जलाना है क्या नहीं? वो तो कुछ भी जला सकती है। तो दो चीजें आपको समझने हैं। एबनॉर्मल लॉस दो तरीके के हो सकते हैं। या तो वो आपके क्या जला दें? गुड्स जला दें। या क्या जला दें? फिक्स एसेट जला दें। अब जो गुड्स होते हैं सर, गुड्स तो हमारा सेल परचेज में काम आ रहा है। सही है। और फिक्स एसेट हमारी एसेट्स हो गई है जो बैलेंस शीट में आती है। इन पे इफेक्ट पड़ा है तो वो कैसे कैसे आपने ट्रीटमेंट करनी है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं मेरे बच्चे कि अगर हमारा गुड्स है वो लॉस हो गया है तो उस पर क्या फर्क पड़ेगा। अब बड़े ध्यान से समझो सर, अगर हमारे गुड्स लॉस हो गए तो क्या होगा? बेटे, ये भी तो देखो ना ध्यान से। आजकल क्या होता है कि इंश्योरेंस कंपनी से पहले ही क्लेम करवा लिया जाता है। सही है जी। अगर आपने इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम नहीं करवा रखा तो क्या कंडीशन होगी, और अगर इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम है तो क्या कंडीशन होगी? मतलब इंश्योरेंस कंपनी उसमें इंक्लूड है या नहीं है, वो चीज चेक करनी है आपने कि सर ये किस तरीके से होगा। अब बड़े ही ध्यान से समझिएगा, अगर आपका इंश्योरेंस कंपनी से, सही है जी, आपने कोई क्लेम नहीं ले रखा या कोई इंश्योरेंस कंपनी से आपने उसका कोई प्रीमियम पे नहीं कर रहे हैं, तो बेटा आपकी जो जर्नल एंट्री होगी वो क्या होगी? लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। सही है बच्चे, ये तो इसकी आ गई फर्स्ट एंट्री। ठीक है, ये आपके परचेज को डायरेक्ट कम कर देंगे। सेकंड क्या होगा मेरे बेटे? सेकंड आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट। दूसरा, वो जितना भी लॉस होगा बेटा, जितना भी लॉस होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो कर दिया जाएगा। ये कौन सी ट्रीटमेंट है बेटा? अगर विदाउट है तो। सर, विदाउट है तो ये, अगर मेरे बेटे आपने इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम ले रखा है या इंश्योरेंस कंपनी को आप प्रीमियम भरते हैं
तो आपकी क्या एंट्री होगी? तो बेटे आपकी फर्स्ट एंट्री हो जाएगी ए लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। सी है बच्चे, सेम टू सेम फर्स्ट एंट्री में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका परचेज कम हो जाएगा, लेकिन सेकंड एंट्री चेक करते हैं। तो दिस इज योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिटेड टू लॉस बाय एक्सीडेंट। बेटे ये ध्यान रखना है यहां पर, अगर आपका जितना भी लॉस हुआ है उसमें से जो पैसा आपको क्लेम का मिल जाएगा वो क्लेम अमाउंट में चला जाएगा, और जो बच गया, मान के चलो आपका 10,000 रुपये का नुकसान हुआ, ठीक है, ये 10,000 रुपये का नुकसान हुआ, जिसमें से 7,000 रुपये आपको कंपनी ने दे दिए, इंश्योरेंस कंपनी से आपको मिल गया, क्लेम मिल गया। तो बेटे आपका नेट लॉस कितना हुआ? सर नेट लॉस हुआ 3,000। वेरी गुड। तो ये 3,000 है वो प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी के क्लेम में 7,000 रुपीज चला जाएगा, और लॉस हो गया आपका 10,000। बात समझ रहे हैं? ये ध्यान रखना है आपने, ये इंश्योरेंस कंपनी अगर कोई है और उस पर आपने क्लेम दे रखा है, आपको क्लेम मिलता है, तो इस तरीके की एडजस्टमेंट को आपने शो करना है। बात समझ गए? अब इसको धीरे धीरे समझते हैं, इसकी एडजस्टमेंट को समझते हैं कि ये एडजस्टमेंट कैसे दे रखी होगी और उसको कैसे समझते हैं। सिचुएशन समझिएगा ध्यान से, देखो ध्यान से। पहली सिचुएशन क्या है? आपको परचेज दे रखा है बेटे 66,000, परचेज रिटर्न दे रखा है मेरे बेटे 6,000 रुपीज, सही है। अब बट्टे क्या लिखा है? अ फायर अकर्ड इन अ गोडाउन, स्टॉक ऑफ वैल्यू रुपीज 10,000 वाज डिस्ट्रॉयड। अब बेटे ध्यान से सुनो कि आपके पास जो ये लॉस हुआ है ये किसके कारण हुआ है? फायर के कारण हुआ है। तो ये कौन सा लॉस हो गया सर? एबनॉर्मल लॉस हो गया। बात समझ रहे हैं? नुकसान कितना हुआ है? 10,000 रुपीज। तो ये 10,000 रुपीज का नुकसान हो गया। क्या कोई क्लेम विलेम है? नहीं है सर। तो पूरा का पूरा लॉस आपका, सही है जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, ठीक है। अब इसको करते कहते हैं, कैसे इसको आपने शो अप करना है, तो सबसे पहले ध्यान से सुनिए इसको किस तरीके से करना है। सबसे पहले आप लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, क्योंकि यहाँ परचेज आता है, तो ये लिखेगा परचेज कितना है मेरे बेटे? परचेज है 66, तो लिखिए 66,000, और आपका परचेज रिटर्न कितना है? 6,000। तो लेस करिए परचेज रिटर्न 6,000 रुपीज, कितना अमाउंट आ गया मेरे बेटे? 60,000। अब मेरे बेटे यहाँ पे आपने ये माइनस करना है, क्योंकि इतने का सामान आपका जल चुका है। तो ये जो 10,000 है ये सामान जल चुका है, तो ये भी आपने यहाँ से माइनस करना है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से माइनस करा, लेस लॉस बाय फायर, कितना था सर? 10,000 रुपीज। ये 10,000 रुपीज यहाँ माइनस करा। नाउ योर अमाउंट इज 50,000। ये यहाँ पर दिखा देना है। क्लियर हो गया मेरे बेटे कि आपने इसे परचेज से कम करना है, सही है। नाउ सेकंड इफेक्ट इज दैट कि आपने ये जो 10,000 है ये डायरेक्ट कहाँ दिखाना है? कोई क्लेम नहीं मिला, तो आपने यहाँ लिखना है लॉस बाय फायर। कहाँ जाएगा बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कितने का लॉस हो गया आपका? सीधा सीधा 10,000 रुपीज का लॉस हो गया। इस तरीके से इसको एडजस्टमेंट को शो करना है। सर बैलेंस शीट में कुछ नहीं करना है। बात समझ में आ गया? इसको इस तरीके से शो अप करना है। ये होती है आपकी एक सिंपल सिचुएशन। नाउ नेक्स्ट सिचुएशन समझते हैं। अब बड़े ध्यान समझो ये सिचुएशन क्या है। इस सिचुएशन में क्या है कि आपको परचेज दे रखा है 66,000 और परचेज रिटर्न दे रखा है आपको 6,000। नाउ आगे समझिएगा, अ फायर अकर्ड इन द गोडाउन, स्टॉक ऑफ द वैल्यूड ऑफ रुपीज 10,000 वाज डिस्ट्रॉय। क्या हो गए हैं? जल गए हैं, खराब हो गए, खत्म हो गए। नाउ आगे चलिए क्या है? इट वाज इंश्योर्ड दैट द इंश्योरेंस कंपनी, आपने उसका इंश्योरेंस करवा रखा था और आपको क्लेम कितना मिल गया? 7,000। यानी कि सर
जो मेरा एबनॉर्मल लॉस था, यानी कि जो मेरे को लॉस हुआ था वो हुआ था 10,000, ठीक है मेरे बच्चे। बट मुझे क्या मिल गया है, क्लेम मिल गया है। क्लेम कितना मिल गया है, 7,000 रुपीज। तो सर मुझे नेट लॉस हुआ है 3,000 का, तो देर इज योर नेट लॉस। ये आपको असल में लॉस हुआ है, और ये जो नेट लॉस है ये कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर हो गया मेरे बच्चे। इस तरीके से इसके एडजस्टमेंट को कैसे करते हैं वो बड़े ध्यान से समझिएगा। अब मैं समझाता हूं आपको कि इसको कैसे शो ऑफ करना है। तो आपने अलग अलग तरीके से इसको देखना है। तो सबसे पहले आपका ट्रेडिंग अकाउंट में क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो सबसे पहले आप यहां लिखेंगे परचेज। परचेज कितना है, 66,000। क्लियर हो गया। इसमें से लेस करिए परचेज रिटर्न। कितना है परचेज रिटर्न, सर 6,000। ये परचेज रिटर्न माइनस हो गया, तो आपके पास क्या अमाउंट आ गया, 60,000। ये आपके पास कितना आ गया, 60,000। नाउ आपको लॉस कितना हुआ है, 10,000 का आपका माल खराब हो गया, तो आप यहाँ लेस करिएगा। नाउ लेस लॉस बाय फायर। कितना हुआ है लॉस आपका, सर ये लॉस हुआ है आपका 10,000 का। तो आपके पास अमाउंट कितना आ गया, 50,000 रुपीज। बड़े ध्यान से समझ में आ गया। नाउ इस 10,000 में से, बड़े ध्यान से सुनो, इस 10,000 में से 7,000 मिल चुका है, तो लॉस कितना हुआ, 3,000। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, टू लॉस बाय फायर 3,000, बिकॉज 10,000 में से 7,000 आपका मिल चुका है। बात समझ रहे हैं, यहाँ 2 लगाना ना भूलिएगा, सही है। ये आ गया आपका 3,000 रुपीज। अब बेटे ध्यान से सुनो, ये जो क्लेम है, ये क्लेम क्या है, 7,000, ये जाएगा बैलेंस शीट की एसेट साइड पे, टू इंश्योरेंस कंपनी क्लेम। कितना, जो आपको क्लेम मिल रहा है, कितना क्लेम मिल रहा है मेरे बच्चे, 7,000। तो ये आपका यहाँ अमाउंट कितना आ जाएगा, 7,000। दोबारा समझिएगा, क्लियरिटी लो। ये 7,000 रुपीज क्लेम, ये 7,000 रुपीज, ये जो क्लेम है ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा बैलेंस शीट में। और ये जो 10,000 है ये कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में, जहां से ये माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 10,000 माइनस करना है, क्लेम का 7,000 रुपीज बैलेंस शीट की एसेट साइड पे शो करना है, और ये जो लॉस हुआ है ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे जाएगा। बात समझ में आ गया। इस तरीके से ये 3 जगह इफेक्ट पड़ेंगे। तो आपका ये 3 जगह इफेक्ट क्या होगा, यहाँ से लॉस हो गया ना, उसमें से जो कवर हो गया वो प्रॉफिट जो है कहाँ चला गया, बैलेंस शीट में। जितना नहीं मिला वो कहाँ चला गया, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर हो गए मेरे बेटे बच्चे। चलिए ध्यान से अब आगे समझते हैं। नाउ अब नई सिचुएशन समझो ध्यान से। इस सिचुएशन में क्या है, अब जो आपको लॉस हो रहा है वो लॉस किस पे हो रहा है, फिक्स्ड एसेट्स पे। इसमें भी बेटा आपने दोनों चीजें चेक करनी है, क्या इंश्योरेंस कंपनी है या नहीं है, कि विदाउट और विद इंश्योरेंस कंपनी के हिसाब से, उसके हिसाब से आपने इसकी सिचुएशंस को सॉल्व करना है। नाउ एक सिचुएशन लेते हैं ध्यान से, है क्या, आपको मशीनरी दे रखी है। मशीनरी कितना दे रखा है, 1,00,000 रुपए। अब क्या हुआ, अ फायर अकर्ड इन अ बिजनेस एंड मशीनरी ऑफ द वैल्यू ऑफ रुपीज 10,000 वाज डिस्ट्रॉय। क्या हो गई, खराब हो गई, ये जल गई, खत्म हो गई। ना ये जो लॉस हुआ, ये जो लॉस है, ये लॉस कहाँ जाएगा मेरे बेटे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पर कोई भी आपको क्या है, क्लेम नहीं मिला है। और दूसरी बात ध्यान से समझो बच्चे, दूसरी बात क्या है कि आपको क्लेम नहीं मिला ना, ये जो है आपकी वैल्यू को खत्म कर देगा। 10,000 से मशीनरी की वैल्यू कम हो जाएगी। बात समझ रहे हैं, इसका इफेक्ट कैसे होता है, बड़े ध्यान से समझिएगा। नाउ सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे और यहां पर लिखेंगे टू लॉस बाय फायर। कितने का लॉस हुआ है आपका, 10,000 रुपीज का। तो आपने यहाँ पर 10,000 रुपीज लिख देनी है ना। फिर जाना है आपने बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में बच्चे मशीनरी लिखना है। मशीनरी की नेट वैल्यू कितनी थी, 1,00,000 रुपए। तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, 1,00,000 रुपीज। इसमें से मेरे बेटे लेस करना है, आपने क्या करना है, लॉस बाय फायर। कितना लॉस हो गया था, ये लॉस हो गया आपका 10,000 का। तो आपके अमाउंट की वैल्यू कितनी निकल के आ गई,
ये अमाउंट आ गया 90,000। ये आपकी क्या है, मशीनरी की वैल्यू निकल के आ गई। यहां से आपने 10,000 की वैल्यू को खत्म कर देना है। बात समझ में आ गया। इस तरीके से आपने एसेट्स पे ध्यान रखना है कि एसेट्स अपनी वैल्यू को खत्म कर देगा और वो जो लॉस होगा वो लॉस कहाँ दिखा देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एक और सिचुएशन समझते हैं। इसमें क्या है मेरे बेटे, ध्यान से समझिएगा। इस सिचुएशन में हमने क्या करा है, मशीनरी कितनी है, वही 1,00,000 की। नाउ आगे चलते हैं। अ फायर अकर्ड, बिजनेस मशीनरी ऑफ द वैल्यू ऑफ 10,000 was destroyed. It was insured and the insurance company admit the claim is 7,000। यहां पर आपको 7,000 रुपीज का क्लेम मिल चुका है। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, जो लॉस हुआ है, ये लॉस कितना हुआ है सर, लॉस तो हुआ है 10,000 का, और जो क्लेम है वो क्लेम कितना मिल गया मेरे बेटे, वो क्लेम आपको मिल गया है 7,000 रुपीज का। और जो नेट लॉस निकल के आया वो कितना निकल के आया, 3,000 रुपीज का, ये नेट लॉस आया। तो मेरे बेटे ये जो नेट लॉस है ना, ये कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे चला जाएगा। इतना हमारा नुकसान हो चुका है। आगे बात समझ में। और ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू आपकी एसेट्स को कम कर देगी। सही है जी, एसेट्स को कम कर देगी। और ये क्लेम आपको मिलना है, इतने से आपकी एसेट्स फिर इंक्रीज कर देंगे। बात समझ रहे हैं। अब बड़े ध्यान समझो, अगर इस तरीके की सिचुएशन देते हैं तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे और लॉस में देखेंगे टू लॉस बाय फायर, कितना पैसा आपको लॉस में हुआ है। तो मेरे बेटे 10,000 में से 7,000 आपको क्लेम ने दे दिया है, तो 3,000 आपका नुकसान हुआ। तो आपने क्या करना है, 3,000 यहाँ पर शो कर देना है। क्लियर हो गया मेरे बेटे। अब आइए बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में आपने कैसे करना है, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, मशीनरी। मशीनरी है कितने की, 1,00,000 रुपए की। ठीक है मेरे बेटे। इसमें से लेस करो, क्या लेस करो, कि जो लॉस हुआ है, लॉस बाय फायर, आपका लॉस हो गया 10,000 का। ठीक है, ये 10,000 का लॉस हो गया। अब आपकी मशीन कितने की है, 90,000 की। क्लियर हो गया। नाउ अब आपने क्या करना है कि सर क्लेम मिला था, क्लेम कितना था, 7,000। नाउ यहां पर आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे इंश्योरेंस कंपनी। ये आ गया आपका क्लेम। कितना है क्लेम मेरे बेटे, ये क्लेम आपको 7,000 रुपीज मिला हुआ है। तो नाउ 7,000 रुपीज आपने यहां दिखा देना है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो लॉस हुआ है उसने अपनी एसेट्स की वैल्यू को खत्म कर दिया, और जो क्लेम आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा, 7,000, उसने फिर दोबारा से आपके एसेट्स को इंक्रीज कर दिया। तो इस तरीके से समझिएगा कि जब कभी भी कोई भी चीज हो कि उसके अंदर क्लेम है या नहीं है, तो उसको किस तरीके से एडजस्टमेंट करनी होती है। बात समझ में आ गया। सही है, इतनी प्रैक्टिस करो बेटा, हार्ड वर्क करो बच्चे।